Hello students, welcome. Today we will learn how to add, subtract, multiply और divide irrational numbers. हमारा ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड में, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है, जो कि पेज नंबर 19 में है. चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे, 2√2 प्लस 5√3. ऐड करने बोला है तो बीच में प्लस साइन आएगा, √2 माइनस 3√3. अब इरेशनल नंबर को जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमें याद रखना है कि जो रूट का लाइक टर्म है वही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है. यहाँ देखो, ये 2√2 है और ये √2 है, तो इसको हम एक जगह लाएंगे. 2√2 प्लस √2, और देखो ये दोनों सेम है, मतलब लाइक टर्म है. ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3. अब देखो, ये 2√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 3√2 प्लस 5√3 माइनस 3√3 हो जाएगा 2√3. जो सिर्फ √2 है, एक्चुअली वो 1√2 है ना, नहीं लिखा रहता लेकिन 1√2 है वो. तो 2 प्लस 1 3, 3√2, और यहाँ 5 माइनस 3 2, 2√3. इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये था एग्जाम्पल 13. अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 14. इसमें क्या दिया है, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5. एग्जाम्पल 14. मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5. तो इसको देखो कैसे करेंगे, 6√5 इंटू 2√5. अब इसमें क्या होता है, जो नंबर रूट के बाहर है, 6 और 2 बाहर है, उसको पहले एक जगह ले लेते हैं, 6 इंटू 2, और जो रूट के अंदर है उसको एक अलग ले लेते हैं एक साथ. अब 6 2 ज़ा 12, और √5 इंटू √5 होता है √25. तो √25 क्या होगा, 5. तो यहाँ आ जाएगा 5. तो आंसर क्या होगा, 60. 12 5 = 60. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15. इसमें बोला है डिवाइड 8√15 बाई 2√3. तो इसको देखो हम ऐसा करेंगे, पहले हम 8√15 को ऐसे लिखेंगे अपॉन 2√3. फिर 8√15 को लिखेंगे √3 इंटू √5 अपॉन 2√3. ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 4 टाइम्स, आंसर 4√5. अब हम लोग करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 16. एग्ज़ाम्पल 16 में 4 क्वेश्चंस है. एग्ज़ाम्पल 16, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 5 प्लस √7
2 प्लस √5। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। पहले हम 5 को ऐसे लेंगे और 2 प्लस √5 को हम ब्रैकेट में लेंगे ऐसे। 5 को लिए, फिर 2 प्लस √5, फिर √7 को ऐसे लेंगे, फिर 2 प्लस √5। पहले 5 को लिए, फिर इसको ब्रैकेट में रखें, फिर प्लस √7, फिर ब्रैकेट में इसको लिया। अब 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू √5 हो जाएगा 5√5, 2 इंटू √7 हो जाएगा 2√7, और ये दोनों रूट में है तो ये हो जाएगा 5 7 या 35, √35। इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 है 5 प्लस √5 5 माइनस √5। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, मैं दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वेश्चन 1 को किए। 5 को ब्रैकेट में लो, सॉरी 5 को बाहर रख के ब्रैकेट में ये वाला 5 माइनस √5, फिर √5 को ऐसे लेंगे हम लोग ब्रैकेट में 5 माइनस √5, 5 लिए, फिर इसको ब्रैकेट में रखे, फिर प्लस √5 लिखे, फिर इसको ब्रैकेट में लिए। 5 5 ज़ा 25, 5√5 प्लस 5√5। अच्छा, √5 इंटू √5 क्या होगा? √25। पहले हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये दोनों सेम है बट ऑपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25, √25 क्या होगा? 5, आंसर 20। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये 5 प्लस √5 है, 5 माइनस √5 है। इसको मैं एक और मेथड बता रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद होगा, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 5 प्लस √5 5 प्लस √5 5 माइनस √5 क्या हुआ? a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा? a² माइनस b²। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 25 माइनस 5, 20। 5² 25, √5 का स्क्वायर हो जाएगा √25, तो 5 हो जाएगा। तो देखो आंसर सेम आया है। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों टर्म में नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट थे। इसमें सेम नंबर है विथ अपोजिट साइन, जो कि इस फार्मूला के फॉर्म में था, इसलिए हम इसको इस मेथड को भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो हम इसको बिना फार्मूला के भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। √3 प्लस √7²। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, पहले √3 प्लस √7, √3 प्लस √7 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख लिए। अब सेम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। √3 को हम पहले ऐसे लेते हैं, फिर √3 प्लस √7,
फिर रूट 7 कैसे ले लिए, फिर रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 लिए, इसको ब्रैकेट में रखे, प्लस रूट 7 लिखे, फिर इसको ब्रैकेट में रखे, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, तो ये 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 21 हो जाएगा, फिर ये दोनों मिला के फिर रूट 21, रूट 7 इंटू होगा तो रूट 49, तो 7 हो जाएगा। चलो एक स्टेप आप और लिख सकते हैं, इसको रूट 9 ही लिखते चलो, और इसको रूट 49 लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा 2 रूट 21 प्लस 7, तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 2 रूट 21, ये हमारा आंसर। अब अगेन हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 8 में भी कर चुके हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये जो a है उसकी जगह रूट 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह रूट 3, b की जगह रूट 7 प्लस रूट 7 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 21 प्लस 7, 3 प्लस 7 10 प्लस 2 रूट 21, ये देखो सेम आंसर। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9, तो 3 होगा, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 21, तो 2 रूट 21, और रूट 7 का स्क्वायर रूट 49, तो 7 हो जाएगा रूट 49 का। अब हम लोग एग्जाम्पल 16 का क्वेश्चन 4 करेंगे। ये देखो रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, ये अगेन इस फॉर्म में है, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, ये हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं, है ना, पहले आपको बता चुका हूँ मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट फार्मूला। अब एक्सरसाइज 1.5 में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 2, फर्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। अब तो ये किसी फार्मूला में फिट नहीं बैठेगा, इसको हमको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट एनी फार्मूला। पहले हम 3 को ऐसे लिखेंगे, 3 2 प्लस रूट 2
फिर √3 2 प्लस √2 3 2 जा 6 3 √2 3 × √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। इस प्रकार ये सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर, अगर बन जाता तो 3 प्लस √3 3 माइनस √3। देखो अगेन ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 प्लस √3 3 माइनस √3 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। 3 3 ज़ा 9, √3 का स्क्वायर √9, तो 3 हो जाएगा। 9 माइनस 3 6। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का थर्ड, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अगेन ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर। क्या होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 √10 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। अब हम लोग क्वेश्चन 2 का फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अब अगेन देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये आंसर। इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ हमने सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस किए जिसमें हमने बेसिकली मल्टीप्लाई किया। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा।
जो आप लोगों को आपके स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू।